हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। दोस्तों, बाल्यावस्था में शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था होती है। इसी अवस्था में बालक का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक अपना समूह अलग बनाने लगते हैं। क्या करते हैं? अपना अपना अलग समूह बनाने लगते हैं। ठीक है, इसे चुस्ती की आयु भी कहा गया, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक काफ़ी चुस्त होते हैं और वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या बोला गया है? एक्टिव स्टेज या चुस्ती की स्टेज बोला गया है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? हमारे जो मनोवैज्ञानिक है ब्लेयर साहब जो हैं, उन्होंने कहा, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इन्होंने बोला है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। किसका? आधारभूत दृष्टिकोणों का, मूल्यों का और आदर्शों का, इनका जो है बहुत निर्माण होता है। किसमें? बाल्यावस्था में बहुत सीमा तक निर्माण होता है, जिस निर्माण की ओर ऊपर जो है संकेत करता है। बाल्यावस्था में ये जो है संकेत होने लगते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर किस तरह का निर्माण होगा। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? शिक्षक। इसका जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर। फिर है माता पिता। बालक के अंदर कौन से गुण विकसित होंगे, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? माता पिता, शिक्षक। और तीसरा जो है वो है समाज। तीसरा क्या है? समाज। इनके ऊपर जो है उत्तरदायित्व होता है कि बालक का निर्माण कैसा होगा। अतः बालक की जो शिक्षा है उसमें बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है ये। तो बालक की जो शिक्षा है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, उन पे हम ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे कुछ बातें देखते हैं। यहाँ पे पहला है भाषा के ज्ञान पर बल। भाषा के ज्ञान पर बल देना, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनकी भाषा में बहुत रुचि होती है। ठीक है, बालकों की जो भाषा में जो है बहुत रुचि होती है। अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक के अंदर जो है ये कभी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि वो एक ऐसी भाषा प्राप्त करे जिससे वो दूसरों से बहुत अच्छे से बात कर सके। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक की भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा है उपयुक्त विषयों का चुनाव। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों पर अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ऐसे विषय चुनने चाहिए जो उसकी आवश्यकताओं के विषय है। हमें ऐसे विषय नहीं पढ़ाने चाहिए जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति ही ना कर सके, कि बाल्यावस्था में हम जो है बहुत हाई लेवल का पढ़ाने लगे जो उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका, और ना ही उसके लिए कोई बेनिफिट है। इस विषय में निम्नलिखित मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जैसे भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना इत्यादि विषयों पर जो है उसको जो है ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है, रोचक विषय सामग्री। अगर बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत बोरिंग होगा तो बच्चे कभी भी जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, रुचि नहीं दिखाएंगे। इसलिए रोचक विषय सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। रोचक विषय सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है। बालकों की जो रुचि होती है वो सबकी रुचि, हर बालक की रुचि अलग अलग होती है। बच्चे अगर 30 स्टूडेंट हैं किसी क्लासरूम में तो हर स्टूडेंट की जो है हर स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो अलग अलग होगा। अतः उन्हें हमें ऐसी बुक देनी चाहिए जिसमें ऐसा सिलेबस हो, विषय सामग्री में हो, विषय जो जिसमें रोचकता हो और विभिन्नता हो। यानी ऐसे बुक्स होनी चाहिए, ऐसे किताबें होनी चाहिए जिसमें क्या हो, रोचकता हो और विभिन्नता भी हो। यानी कि ये सारे चैप्टर एक ही जैसे हों,
तो रोचक विषय सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि पशु यानी कि एनिमल्स के बारे में, हास्य, ठीक है, विनोद, नाटक, वार्तालाप, वीर पुरुष, साहसी कार्य, आश्चर्यजनक बातें, ऐसी बातें जो है उस पुस्तकों में शामिल होनी चाहिए। इसके बाद है पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अवस्था में जो बाल्यावस्था होती है, बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बालक जो है वो उसमें जो रुचि है, जैसे जैसे वो विकास होता जाता है उस बालक के अंदर, वैसे उसकी रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। अतः पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में उसकी रुचियों का खास ख्याल रखना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा ना अगर नहीं किया जाएगा तो वह शिक्षण जो है शिक्षण के प्रति आकर्षण उसमें नहीं रह जाएगा, जिससे उसकी मानसिक प्रगति रुक जाएगी। जब उसमें जो है उसे आकर्षण ही नहीं रहेगा शिक्षा के प्रति, तो उसकी मानसिक प्रगति भी नहीं होगी। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जिज्ञासा की संतुष्टि। हमें ऐसा जो है सिलेबस रखना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम रखना चाहिए जो बालक में जो है बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि कर सके। बालक जो होता है उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो तरह तरह के क्वेश्चन करता है, ठीक है। अतः उसे दी जाने वाली जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए उसमें जो है इस तरह होना चाहिए कि वो बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके। अगला जो टॉपिक है हमारा पॉइंट है वो है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, बालक जो है हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं। बालक में समूह रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, ग्रुप में रहते हैं, दोस्त बनाते हैं। वह अन्य बालकों से क्या करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। इन सब बातों का असर जो है क्या होता है, जो स्कूल होता है उसमें जो ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ होती है और ये ग्रुप में जो स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। बालक का जो समूह है किस तरह का खेल खेलना पसंद करेगा, ठीक है, किस तरह का जो कार्य करना पसंद करेगा। तो इस तरह हमें वहाँ पे इस तरह जो है स्पोर्ट्स रखने चाहिए, इस तरह के जो प्रोजेक्ट वर्क रखने चाहिए, जिससे जो है उनके जो ग्रुप है उसको सामूहिक जो है तुष्टि हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालक की जो रचनात्मकता होती है वो बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, विशेष रुचि होती है। अतः विद्यालय के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसके अंदर रचनात्मक कार्यों को जो है प्रोत्साहन मिले, क्रिएटिविटी को जो है प्रोत्साहन मिले। अगला जो पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। बालक जो है केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित, बालक की जो शिक्षा है केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित ना हो, बल्कि साथ में सहगामी क्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक की विभिन्न मानसिक रुचियों को संतुष्ट करने के लिए उसके अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं उसका अधिकतम विकास करना चाहिए। इस कार्य के लिए जो है क्या करना चाहिए, विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का जो है संचालन करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। बालक पूरे सत्र के दौरान केवल पुस्तकीय ज्ञान अगर प्राप्त करता है तो उसका जो है शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है, इसलिए हमें पर्यटन की भी व्यवस्था बीच बीच में करनी चाहिए। लगभग 9 वर्ष की आयु में बालक निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। किस अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। उसकी इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन और स्काउटिंग को भी ध्यान वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। बालक के अंदर संचय करने की प्रवृत्ति होती है। बालक जो है बचपन से ही जो है चीज़ों को संचय करने की उनकी प्रवृत्ति होती है। जो भी वस्तु उन्हें अच्छी लगती है वह उनका संचय कर लेते हैं। अतः माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है कि वो इसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए प्रोत्साहित करें। नैतिक शिक्षा, बालक में नैतिक मूल्यों का उचित निर्माण और उनमें इन नियमों में विश्वास रखने के लिए भी प्रोत्साहन या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मोरल वैल्यूज जिसको कहते हैं, प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। दोस्तों बच्चों को हमें सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान में एक चीज़ और शामिल करनी चाहिए, वो है प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते, बालकों को जो है कठोर अनुशासन पसंद नहीं होता। वह उनको जैसे शारीरिक दंड, डांट डपट, धमकियों की चिंता उन्हें नहीं होती। कितना भी बालक को मार दीजिए
मारेंगे जो है, लेकिन वो मार से जो है उनसे डरते नहीं हैं बालक, क्योंकि उनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है। ठीक है, निडर होते हैं बच्चे, वो उपदेश सुनना पसंद नहीं करते हैं। अतः ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद है हमारा पॉइंट, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। बालक की शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे वह स्वयं क्रिया और खेल द्वारा ज्ञान का अर्जन करे। ठीक है, खेल पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। खेल खेल में जो है उसको बहुत सारी जानकारियाँ मिलें। ठीक है, क्रिएटिविटी, ऐसी क्रिया जो है ऐसे वर्क होने चाहिए जिससे उसको काफ़ी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो दोस्तों ये हमारी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए बाल्यावस्था में बच्चों की शिक्षा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी ये बेनिफिट देगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके सफलता में एक कदम और आगे बढ़ाए, हम ऐसा टॉपिक लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो सब तक पहुंच सके। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।